रहता है। अभी तो मौसम ठीक है, नहीं तो चलता रहता है। यहां से नाक से दुर्गंध है, आंख से दुर्गंध है, कान में उंगली डालो तो ढेर सारा कचरा निकलता है, यहां दुर्गंध है। मलमूत्र तो निकलता ही है। शरीर के हर अंग से गंदगी के सिवा, मल के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस गंदे शरीर को भी लोग इस शरीर के लिए मरते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं उन्हें क्या दिखता है शरीर में। ये वासनाएं, ये इच्छाएं आपको नचाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। इन इच्छाओं की गुलामी में पूरी जिंदगी खपा दी, मिला क्या? कुछ नहीं। क्या हाथ लगा बताओ? भोग भोगने का मन हुआ, भोग लिया, क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिला? क्षण मात्र का सुख मिला, जो शक्ति भोगों में खर्च गई। हम ये नहीं कहते कि भोगों को गृहस्थ जीवन में सब जरूरी है, परंतु अति से ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत्। 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन होना चाहिए, और वो भी संयमी जीवन होना चाहिए। भोग प्रधान जीवन ना हो, भक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए। भक्ति प्रधान बनाओ अपने आप को। पहले के लोग भी भोग भोगते थे, परंतु वो केवल अच्छी संतान के लिए मिलन करते थे। कयाधु और हिरण्यकश्यपु का मिलन हुआ तो प्रहलाद प्रकट हुआ। सुनीति उत्तानपाद का मिलन हुआ तो ध्रुव प्रकट हुआ। पहले के मिलन से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होते थे, विवेकानंद पैदा होते थे, रामकृष्ण परमहंस पैदा होते थे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास पैदा होते थे, मुक्ताबाई, कर्माबाई, मीराबाई पैदा होती थी। आज के मिलन से, क्योंकि भोग की कामना लेकर के आप बच्चे उत्पन्न करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए बच्चे भी पैदा होने के बाद जब बड़े होते वो भी भोगी ही रहते हैं, उन्हें भी भोग ही चाहिए। और आज की स्थिति वर्तमान की तो बड़ी विकट है। यहां केवल व्यक्ति भोग भोगना चाहता है, जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है इंसान। संतुष्ट ही नहीं होता, उसे संतोष ही नहीं लगता। इतना भोग भोगने के बाद भी उसकी इच्छाएं हैं कि तृप्त नहीं होती। मुझे पता है, आग में जितना घी डालोगे ना उतना धधकती है, भड़कती है। इसलिए आग में घी नहीं डालना। बुझाना हो तो पानी डालो, बढ़ाना है तो घी डालो। आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, बढ़ती हैं। किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, इच्छाएं और भड़कने लगी। क्यों भड़कती हैं? इसके पीछे कारण है। क्योंकि जो सांड होता है ना, बैल, वो यदि खूंटे से ना बंधा हो तो उत्पात मचाता है, और खूंटे से बंधा हो तो उत्पात। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये सांड है, इसे भक्ति और प्रेम के खूंटे से जल्दी से बांध दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा ये मन आपको, बहुत बड़ी। इसमें नुकसान पड़ोसी का बिल्कुल नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान केवल केवल आपका है। ये मन के सांड को प्रेम और भक्ति के खूंटे से बांध दीजिए, और जब बंध जाएगा तो ये कंट्रोल रहेगा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। मरीज ने कहा, गुरुजी, डॉक्टर साहब, डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ गई, 400-500 हो गई। डॉक्टर ने कहा, सुनो, ये लो तुम गोली, और गोली के साथ तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परहेज। शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, खीर नहीं खानी, मीठा, क्योंकि शुगर है ना।
तो गोली तो लेना है, साथ में क्या करना है? यदि हम गोली लेते रहें और शक्कर खाते, चाय पीते, मीठा खाते, तो क्या शुगर ठीक होगी? मेरी माँ आपसे पूछ रहा हूं। गोली के साथ आपको परहेज जरूरी है। हम लोग ना गोली तो खाते हैं बट परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। आप लोग सत्संग कर रहे हो, सत्संग की गोली तो खा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो पर कीर्तन की गोली तो खा रहे हो, पर आप ना असत्य से परहेज नहीं करते, कपट से परहेज नहीं करते, भोगों से परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान प्राप्त नहीं होता, इसलिए बीमारी मिटती नहीं। याद रखना मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो सत्संग की बूटी लेना जरूरी है, कीर्तन की गोली लेना जरूरी है, पर साथ में परहेज जरूरी है। परहेज क्या? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कहते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मेरी माँ आप भक्ति करती हो, भजन करती हो, दिल में हाथ रखकर बताओ क्या तुम झूठ से परहेज करती हो? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं ना। तो परहेज नहीं करोगी तो बीमारी कैसे समाप्त होगी? प्रॉब्लम यहां है। क्या कपट से तुम परहेज करती हो? क्या भैया जी आप अहंकार से परहेज करते हैं? ना तो अहंकार से परहेज है, ना तो कपट से परहेज है, ना तो गुस्सा क्रोध से परहेज है, ना तो भोगों से परहेज है। कैसे मिलेंगे भगवान? संत कहते हैं कीरत कंचन कामनी ये नंगी तलवार। जिसने अहंकार को नहीं छोड़ा, जिसने क्रोध को नहीं छोड़ा, जिसने भोगों को नहीं छोड़ा, कामी, सुन लीजिए संतों की परिभाषा सुन लीजिए, कामी, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों बोलो, कामी, क्रोधी, लालची। कामी, क्रोधी, लालची इनसों भक्ति न होए। कामी से भक्ति, क्रोधी से भक्ति, लालची से भक्ति, कामी, क्रोधी, लालची इनसों भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जब तक आप अपने आप को मिटा नहीं देते तब तक उसकी हस्ती तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो कन्हैया तुम्हें मिलेगा नहीं। परहेज तीन चीजों का है, काम, वासना, क्रोध और जरूरत से ज्यादा लोभ होना चाहिए। मैं पैसा कमाता हूं, सच्ची कहूं तो मैं भी लोभी हूं, पर मैं लोभ करता हूं इसलिए कि मुझे 2 पैसा मिलेगा तो मैं अपनी माँ को भरपेट भोजन दूंगा, रहने की व्यवस्था दूंगा। मैं कमाता हूं अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ। मैं केवल 2 रोटी खाता हूं, वही रोटी खाता हूं जो आप खा रहे हैं यहाँ पर, वही दाल खाता हूं जो आप खा रहे हैं यहाँ पर। आप तो नाश्ता भी करके आ गए हैं, मैं तो रोज आपके बीच में बैठता हूं, सुबह नाश्ता करता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं। अभी केवल मैंने सुबह 1 गिलास पानी पिया है, 1.5-2 गिलास पानी पी के आपके बीच में बैठा हूँ, और यहाँ से उठने के बाद भी आपके बीच में ही रहूँगा, आप जानते हैं। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि मैं भोजन करूँगा। जब मैं गाड़ी में यात्रा में जाता हूँ तब मैं थोड़ा गाड़ी में बैठे रहता हूँ, तब थोड़ा सा खा लेता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि ज्यादा खा लेंगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमें गोविंद की सेवा भी करना है, और गोविंद के रूप में आप बैठे हैं, आपकी भी सेवा करनी है। तो जीवन को संयमी बनाइए। ये शरीर हमारे अधीन है, हम जैसा बनाएंगे ये वैसा बनेगा। हम जो देखना चाहेंगे वही मेरी आंख देखे, मैं जो सुनना चाहूंगा वही मेरी कान सुने। बस व्यर्थ का ना देखें, व्यर्थ का ना सुने, व्यर्थ की बकवास में ना पड़े। अपने आप को
भगवान के हवाले कर दीजिए। कन्हैया तू जान मैं तेरा हूं, सब कुछ उसके अधीन कर दो, सब तेरा है। अपने पास कुछ रखोगे ना तो बड़ी झंझट होती है। सौंप दो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो लोभ होना चाहिए, पर लोभ अपने लिए नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तिजोरी भर लूं, मैं अपना बैलेंस ना, मेरे अपने लिए तो मेरे कन्हैया है, और जो धन पैसों की जरूरत है वो तो मेरी माँ की सेवा के लिए है। तो लोभ करना चाहिए। आप खूब कमाइए, पर कमाने के बाद ये भाव बनाइए कि हे भगवान, यदि मुझे धन तू देगा तो मैं भागवत सुनवाऊंगा अपने क्षेत्र के लोगों को, भागवत करवाऊंगा, ताकि इस ज्ञान से इनके हृदय में भी भक्ति का दिया जले, इनके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश आए। इसलिए भागवत करवाइए। ईश्वर ने सामर्थ्य था, धन खूब कमाओ और धन कमाने के बाद उसको कथा भागवत में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, तब वो धन कमाना सार्थक है। तो कामी क्रोधी लालची, आप अपने लिए लालच ना करें, हम अपने लिए लालच ना करें, हमें जरूरत नहीं है। कल हमारे पास एक दादाजी आए, बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने हमसे कहा हमें एक बार आपसे भागवत सुनना है। रोने लगे, बोले मेरी अब आखिरी इच्छा रह गई है कि मैं आपसे एक बार भागवत श्रवण कर लूं, आपके मुख से एक बार भागवत सुन लूं, बताइए खर्चा क्या है। मैंने कहा कि जब आपको करवाना हो तो आप बता देना, खर्चा कुछ नहीं, भागवत की सेवा होती है, भागवत खर्चे से नहीं, भागवत श्रद्धा और भाव से होती है। आप बताइएगा, होगी, हम आपकी सेवा करेंगे। यदि हम बूढ़ी माँ की सेवा रहने की खाने की उनके लिए कर रहे हैं तो आपको भी भागवत सुनाकर आपकी भी सेवा करेंगे, ये भी एक सेवा है। तो भगवान की कथा धन से नहीं मन से होती है ना। मन पहले बनता है, धन तो बाद की बातें हैं। भक्तों, मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जब तक ये जिंदगी है आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, वृद्ध माताओं की सेवा करता रहूं और गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करता रहूं। मेरा 3 ही काम है। ये दास कम से कम 200 बेटियों का विवाह हो चुका है, गरीब परिवार की, जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं, मजदूरी करते हैं, बेचारे वो अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब उनके लिए दास सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए, बेटी के लिए थोड़े से बर्तन, थोड़े से ड्रेसिंग आदि, पलंग इत्यादि, सोना, थोड़ा चांदी, ये सब दे करके और सारे बारातियों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था के साथ एक बेटी को विदा करके उनके घर भेज देता है। ये सारा काम ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, पर करता वही है, आपसे कराता है, आपको निमित्त बनाता है। आप इसमें कारण बन जाते हैं। किसी अच्छे काम के कारण आप बन जाएं, इसका सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। भगवान ने तो भक्ति के लिए परहेज क्या होना मेरी माँ, सत्संग की बूटी खाना, पर क्या जरूरी है, परहेज। किस चीज का परहेज? काम, क्रोध और लोभ, अहंकार भी इसमें सम्मिलित है। अहंकार नहीं होना। एक बार क्या हुआ ना, एक सांप की और सांप के साथ किसकी लड़ाई होती है? नेवला। एक बार सांप की सर्प की नेवले से लड़ाई हो रही थी, दोनों लड़ रहे थे। सर्प की नेवले की लड़ाई में जीत किसकी होती है? किसकी? नेवले की जीत होती है। अच्छा, नेवला क्यों जीतता है? इसके पीछे कारण है।
कहते हैं जब नेवला लड़ता है ना सर्प से, तो सर्प उसे डंक मारता है, डसता है, तो नेवला घायल हो जाता है। नेवले पर भी सांप का जहर काम करने लगता, असर करता। फिर नेवला क्या होता, लड़ाई छोड़ के जाता है और कुछ जड़ी बूटी खाता है। वो जड़ी बूटी खा के आता है, फिर स्ट्रांग हो जाता, फिर लड़ने लगता है। फिर वो घायल होता, फिर जाता कुछ खा के आ जा, पता नहीं क्या खाता है, उसको पता है। वो खाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है, और ऐसा लड़ते लड़ते वो सर्प को पराजित कर देता है। हमारे गुरुजी ने कहा कि ऐसे आपको करना चाहिए। हमारी भी लड़ाई चल रही है काल से, सर्प है काल, हम भी काल से लड़ रहे हैं। काल हमें रोज मार रहा है। यदि काल पर विजय प्राप्त करना है, भोगों पर विजय प्राप्त करना है, अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, तो क्या करना है? बोले जैसे नेवला जाकर कुछ जड़ी बूटी खा के आ जाता था, ऐसे ही आप लोग नियम से सत्संग की और कीर्तन की जड़ी बूटी रोज लेते रहना। यदि ये तुम रोज लेते रहोगे तो काल को भी पछाड़ दोगे, अहंकार को भी पछाड़ दोगे, और लोभ को भी पछाड़ दोगे, और काम वासना को भी पछाड़ दो। जीत आपकी हो जाए। और आपने कीर्तन छोड़ा, भजन छोड़ा, तो वो लोग आपको पछाड़ देंगे। इसलिए रोज क्या जरूरी है? कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूतना मौसी आई, पूतना ने भगवान को स्तन पूतना ना जहर लेकर आई थी। पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोग गंगा जी जाते हो ना, शरीर को घिस घिस के धुलते हो। शरीर कितना भी धुल लो, बदबू ही आनी है। इसलिए शरीर में समय मत गवाओ, शरीर को मत साफ करो। शरीर नहीं, मन को शुद्ध कर लो, मन को साफ कर लो। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब शरीर गंदा है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहने वाला था कि आप लोग भगवान की पूजा करना, पर शुद्धि का बड़ा ख्याल रखना। आप लोग जब बाथरूम जाएं तो आप जब तक 3 कुल्ला ना करें और पांव और हाथ ना धोएं, तब तक आप शुद्ध नहीं होते, याद रखिएगा। बाथरूम जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 3 बार कुल्ला अपने पांव और अपने। रोज बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। बाथरूम जाते हैं और बिना हाथ कुल्ला किए बाहर आ जाते हैं, भगवान आप अशुद्ध हो गए। अब आप जब तक कुल्ला नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ अच्छा काम करने के अधिकारी नहीं है। आप पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। पहले आपका बाह्याभ्यंतर तरह शुचि, बाह्य भाग बाहरी भाग शुद्ध होना चाहिए। जब बाहरी शुद्ध होगा तब तो अंदर शुद्ध होगा। बाहर शुद्ध नहीं होगा तो अंदर क्या? यदि आपके आंगन में गंदगी हो और आपके कमरा बड़ा स्वच्छ हो, तो आंगन की दुर्गंध अंदर भी तो जा रही है। तो आंगन भी शुद्ध होना चाहिए और कमरा भी। तो आपको बच्चों को नियम से रोज बाथरूम जाओ तो क्या करना? 3 कुल्ले और पांव और हाथ नित्य। और दीर्घ संका जाना, टॉयलेट जाना तो जितनी बार जाओ उतनी बार स्नान करके ही आना चाहिए। बिना स्नान के यदि आप घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नरक है। उस घर में कभी संत पानी नहीं पीता, उस घर का, जिस घर में ये सी गंदगी होती है। जितनी बार जाओ स्नान करो, ये शुद्धि है। अब सोचिए कि आप टॉयलेट गए हैं और उसके बाद आप किचन में जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, कितना गलत है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने।
Get ready with me for a hashtag Darbar Nitya event. Girls, time for the showstopper routine. Stop glowing skin के लिए. Me and my girls have badam every day. Backed by Ayurveda. So grab a handful of almonds every day. Please welcome the Managing Director of Forest Essentials, Samrat Bedi. We got called in for a meeting at the Hyatt Hotel in Delhi. General manager called us and he said, I need tens of thousands of soaps. My mother, without blinking an eyelid, said, of course we can. Only 10,000? आजकल नौजवान भाई बहन की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि इनके पास शुद्धि का ख्याल नहीं है। ये 2-2 दिन तक नहाते नहीं हैं। अब जो नौजवान भाई बहन 2 दिन तक नहाएगा नहीं, उसकी बुद्धि क्या सब शुद्ध रहेगी? वो अपने चरित्र की रक्षा कर पाएगा? जितने चरित्रहीन लोग हैं मेरे भाई बहन, वो सारे लोग अपनी शुद्धि को पहले बिगाड़े हैं, इसके बाद उनका चरित्र बिगड़ा है। शुद्धि ना बिगड़ती तो उनका चरित्र भी, क्योंकि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। पहले का आदमी अपनी बाल्टी लेकर जाता था, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। पानी ना पीने के प्रति ये नहीं था कि जात पात की कोई मर्यादा थी। पानी ना पीने का भाव ये था कि यदि हमने आपके हाथ का पानी पी लिया और आप गलत अवस्था में हैं, आप गलत हैं। एक संत जी तो के वैश्या के हाथ का पानी पी लिए धोखे से। अब संत जी ने देखा, संत जी जा रहे थे तो बड़ा प्यास लगी, तो एक महिला को बुलाया, सुनो वो पानी देना। और पानी, बड़ी प्यास लगी थी, पानी दिया, और पानी दिया तो पानी पी लिया। अब पूछा, देवी आप कौन हो? वो कह दी, मैं वैश्या हूं। अब बाबा जी ने लगी पलटी कर, निकल पानी निकल। अब वो कैसे निकले? अब बाबा जी 24 घंटे के लिए जंगल में जाकर बैठ गए। 24 घंटे ना पानी पिया ना भोजन किया। किसी ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले, उस स्त्री के हाथ का मैंने पानी पी लिया है, कहीं मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे अंदर वैश्या का स्पर्श करने का भाव ना जाग जाए, कहीं मेरे अंदर स्त्रियों की उत्कंठा ना जाग जाए, मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए। तो 24 घंटे तक कुछ ना खा के उसके पानी को पचाया और तप करने के बाद अब उस पाप से मुक्ति मिली। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसा पियो पानी वैसी बोले। ये हमारे बाप दादों के सूत्र हैं, गलत नहीं है। आप मानो ना मानो, आप खाते रहो गंदा, हमें क्या करना? तुम मांस का चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, हमें क्या करना? हमारा तो नियम है बताने का, तुम्हें सही मार्ग ही बताएंगे, चलना ना चलना वो आपका काम है। तो शुद्धि, बुद्धि, पानी, वाणी, अन्न, मन, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। बच्चों की बुद्धि बिगड़ने का कारण केवल उनकी शुद्धि है। 2-2 दिन तक ना नहाना, बिस्तर में पड़े पड़े चाय पीना, ये खाना, फिर नहाना। राम 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 राम। हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, पर ऐसी राक्षस वृत्ति से पढ़ाइयाँ नहीं की। हम लोग सुबह, जब मैं 8 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 8 से 12 के बीच में हम लोग, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। 4 बजे में 8 साल का था ना, जब 8-9 साल का, तब मैं 4 बजे उठ के जाता था और मंदिर जाकर के स्नान करके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प चढ़ाना और सुंदर कांड का रोज हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का रोज पाठ करना। और सुबह के 6 बजे में पूजा और पाठ करके मंदिर से बाहर निकल जाता था। और उसके बाद तो मैं 7 बजे गैया लेके चला जाता था चराने के लिए। हाँ, गाय चराने चला जाता था। गाय के लिए चारा, गाय की सेवा करना, गाय के साथ कुछ भैंस थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी।
तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका, गीता लेके जाते थे, और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान सुंदर कांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव। हम किसी का बुरा, बस हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने पिया। पूतना लेकर भागने लगी, भगवान से कहने लगी छोड़ दे बालक। भगवान क्या, पहले दूध था, दूध पी लिया, प्राण, अब जहर था, जहर पी लिया, बच्चे प्राण। भगवान प्राणों का पान करने लगे, और प्राणों का पान करने लगे तो प्रेम पूर्वक चिल्लाई, पूतना छोड़ दो बालक, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया ठाकुर ने, उद्धार कर दिया पूतना मौसी का। गति हो, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। आज भगवान ने कल्याण किया। अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान अहो बकीयम, पूतना भगवान बकासुर की अहो बकीयम, स्तन का, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना भगवान को स्तन पान करा के मारना चाहा, पर भगवान ने उसकी भी वो गति कर दी जो माँ यशोदा माँ देवकी की करने वाले थे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त। पूतना ने अपनी माँ का उद्धार किया, पूतना मौसी का। एक दिन भगवान करवट बदले तो भगवान को मारने सगटासुर आया, भगवान ने छकड़े पर बैठे सगटासुर का उद्धार किया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। श्री गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा मेरे छोरा को नामकरण करो। तब गौशाला में गोबर से लीप कर कलश स्थापित करके और ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार किया है। यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा बैठा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा ये जो आपका बेटा रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। तेरे पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्णः, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार चीज क्या, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने? 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इन्हीं संस्कारों में माँ बाप की सेवा करना भी संस्कार है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना भी संस्कार है, बड़ों के प्रति आदर रखना भी संस्कार है, मीठी वाणी बोलना भी क्या है? संस्कार है। एक बार कुएं में कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। एक बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। तब तक डॉक्टर बाजू से निकल गया। देखो देखो ये मेरा बेटा है।
लाख रुपया कमाता है। दूसरी बोली मेरा बेटा पायलट हो गया है, बहुत बड़ा प्लेन चलाता है, 1.5-2 लाख रुपए मिलता है। दूसरा बेटा निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा आया है त्योहार में घर पे, ये निकल गया बाजू से। तब तक तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मल्टियां बनाता है, हाँ कई करोड़ रुपए कमाता, करोड़पति बन गया। तब तक उसका बेटा निकल गया, देखो ये मेरा बेटा है। उन तीनों ने चौथी से कहा बहन तेरा बेटा कैसा है। अब तीनों ने सिर पे घड़ा रखा और गांव की तरफ जाने लगी। तब तक चौथी का बेटा आया, कहने लगा माँ मेरे होते हुए आप अपने सिर पे घड़ा रखोगी, लाओ। अपने माँ का घड़ा अपने सिर पे रख के आगे आगे जाने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा पायलट बन गया। परंतु इतना बड़ा बनने के बाद माँ की तरफ देखा भी नहीं, माँ के भार को अपने कंधे पे लिया ही नहीं। तो बेटा होने का और बेटे की कामयाबी का फायदा क्या? कामयाब बेटा वही है जो माँ बाप के बोझ को अपने कंधे पे रख ले, और माँ बाप को अपने कंधे पे रख के चारों धाम की, ये बेटे का धर्म है, ये बेटे का परम कर्तव्य है। माँ बाप का बेटा कभी ऋण नहीं चुका सकता, याद रखिएगा। माँ बाप का पुत्र कभी भी ऋण चुका सकता है? इतना पैसा है बच्चे के पास कि चुकाएगा? नहीं चुका सकता। अपना शीश काट दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसलिए ऋण नहीं चुका सकता, पर जितना कर सकता है वो करे। ईश्वर कृपा दृष्टि बनाएगा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना सीख लीजिए। जैसा कि कल हमने कहा था, मैं कल उन माँ बाप से मिलाऊंगा जो आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिए। कल मिलाऊंगा आपको। भक्तों आप लोग भी, अच्छा आप आए हैं, आप आए हैं, आ जाइए यहाँ आइए। मैया आई हैं, भैया जी भी आइए। मैया नहीं आई, कल लेके आइएगा कल मैया जी को। तो आप लोग ये जो सहयोग कर रहे हैं, ये किसी माँ की होठों पे मुस्कान लाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने इस कार्य से वृद्धाश्रम में, यदि आप 21,000 का सहयोग करते हैं तो आपके 21,000 से एक माह वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे, और उसी के ब्याज से एक माह दोनों टाइम भरपेट भोजन करती रहेगी, आपको आशीर्वाद देती रहेगी। किसी एक माँ का तो सहारा बन जाइए। एक माँ को 2 टाइम की रोटी, और आपकी सामर्थ्यता है तो अपने लिए एक कमरा वहां बनवा लीजिएगा, और कमरे के साथ जब तक आप रहेंगे वो कमरा आपका। फिर आपके बच्चों को जब मन करे आए, नहीं तो बूढ़ी माँ वहां पे रहेगी, आशीर्वाद दे। किसी माँ को एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं। किसी एक माँ की सेवा कमरा बना के कर सकते हैं, 2 रोटी दे के कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भैया श्री मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, भैया जी आए। आप श्री हमारी माताओं के लिए 4 कमरा बनवा करके माताओं को भेंट कर रहे हैं, और एक कमरा और कह रहे हैं कि मैं अपने लिए वहां भी माताएं रहेंगी, जब मैं मन करेगा तो मैं भी आकर के सेवा करूंगा। ये हमारे भैया जी बड़े भाव रखते हैं। एक बार हमारी शिलावती कन्हैया लाल जी आप श्री ने भी 21,000 का सहयोग दिया है। अनंत कुमार सेठी, सविता सेठी जी आप भी आए, आपने सहयोग दिया है। और शकुंतला चौधरी जी, मंजू वर्मा जी, और श्री प्रेम अरोड़ा जी, और श्री आशा अग्रवाल श्री, आपने 21,000 का सहयोग देकर वृद्ध माताओं की आजीवन सेवा की। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। ये हमारे पांडे जी हैं, आपने जगन्नाथपुरी में कथा का आयोजन कराया था, सब परिवार आप वहां थे, इस बार आप यहाँ हैं। इनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है अभी कुछ महीनों पहले, 2 महीने पहले पूरे घुटने बदले गए हैं। मैंने कहा कि आप मत चढ़ा करो लंबी चढ़ाई, पर ये कल केदारनाथ चढ़ गए इतने ऊपर लंबी। सिम्फनी ले आया है? हाँ पापा। बढ़िया। एक बात बता, और भी तो कूलर हैं कम वाले? पर माँ तो एक ही है ना।
बढ़िया है। तेरे दो बाप है क्या? बिना I'm joking. अपनों के लिए सिर्फ सिम्फनी की रिमझिम कूलिंग। हम फोन पे कुछ देखते नहीं है, हम फोन पे जीते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं, दुनिया है हमारी। पर हमारे आसपास वालों को ये समझ ही नहीं आता। दिखता नहीं क्या? देख के चलना। प्रत्युष, हाँ हाँ भाई कंप्लीट फोन एडिक्ट बन चुका है तू, सीरियसली। हेलो फ्लैटमैनियक्स, मैं हूँ तुम्हारा फ्लैटमैन। सब्सक्राइब फ्लैटमैन। आ रहा हूँ। एक आखिरी सपना अभी भी है, वन लास्ट ड्रीम, 10 मिलियन फॉलोअर्स। ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों का रिमोट कंट्रोल हमेशा मेरे कंट्रोल में रहता है। तो श्योर है ये तेरे कंट्रोल में? मतलब क्या मैं इसके? कहते हैं भगवान जब उंगली पकड़ लेता है ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे। हमारे ये मात्र शक्ति भक्त जनों के लिए, दान दाताओं के लिए जोरदार तालियां आपकी। कुछ भक्तों ने सहयोग किया। राधे राधे। एक बार दोनों हाथ प्रेम के साथ उठाएंगे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप श्री सभी भक्तों का जो यहाँ इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से बह रही ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे हैं। साथ ही साधना टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आज की ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे सभी भक्तों को मेरी ओर से राधे राधे, जय जय श्री राधे। जैसा कि आपको पता है, श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में यह आयोजन श्री धाम वृंदावन में आयोजित किया गया है और यह कार्यक्रम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है। जी हाँ, आज इस पावन यज्ञ की आहुति में कुछ दानी भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। उनके नाम की उद्घोषणा इस पावन मंच से लाइव टीवी चैनल के माध्यम से करते हैं। बंधुओं, ये हमारे भैया मुकेश सूचक जी हैं। इन्होंने 4 कमरे तो बनवाए हैं माओ के लिए, 1 कमरा और 11 बेटियों का विवाह गरीब परिवार के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भगवान ने इन्हें धन धान्य दिया है तो उसका सदुपयोग ये माओ की सेवा करके कर रहे हैं। बड़ा भाव है आपका। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। आप अशोक कुमार पांडे जी के लिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोरदार तालियां सभी दानी भक्तों के लिए जो आज के इस पावन यज्ञ में आहुति लगा रहे हैं। कहते हैं कि कर्म धर्म मृत्यु कुछ तो याद रखो, कर्म धर्म मृत्यु कुछ तो याद रखो, दिल मन हाथ कुछ तो साफ रखो। कब तक जियोगे अपने लिए यूं ही वृथा, अरे कभी तो परोपकार की कमाई साथ रखो, परोपकार की कमाई। बहुत सुंदर। आज हमारे भैया जी उड़ीसा से हैं। आप कथा सुनते हैं टीवी पर, इनका भाव हुआ कि मैं भी जाकर वृद्धों की सेवा करूं और ये सेवा करने के लिए, माओ की सेवा करने के लिए उड़ीसा से चलकर वृंदावन पहुंचे हैं। जगन्नाथपुरी के पास से हैं ये। जय हो। जोरदार तालियां। ऐसे ही आज के इस पावन यज्ञ में किन्हीं भक्तों ने परोपकार की कमाई को संचित किया है। आइए उनके नाम की उद्घोषणा करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में जोरहाट आसाम से कुछ भक्तगण पधारे हैं। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, आप श्री आसाम की सुप्रसिद्ध साल से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप श्री मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री का स्वागत वंदन करें। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, आप श्री आसाम से पधारे हैं। और कुशम देवी जी पिपलवा, दुर्गा देवी जी सवर, संतोषी देवी गौड़, आप श्री भी जुराट आसाम से 1100 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए की धनराशि कुशम देवी हरिद्वार से हमें भेज रही हैं वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए। सुमन दुबे इंदौर से 1100 रुपए, गौरी पौराणिक इंदौर से 1100 रुपए, 5100 रुपए प्रदीप कुमार गर्ग, शशि गर्ग आगरा से दे रहे हैं। गुप्त सज्जन आगरा 500 रुपए, 1100, निर्मल एरन इंद्रापुरम गाजियाबाद से दे रहे हैं। श्रीमती देवी शर्मा, धर्मपत्नी गिरधर गोपाल शर्मा, कृष्णा नगर मथुरा से हैं आप। 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे। एक बार जोरदार तालियां इन मैया के लिए। मयूर का बेन परेश कुमार पटेल, आप श्री ने भी पाटन गुजरात। हमारी मैया निर्मल एरन मैया जी हैं इंद्रापुरम से। देखिए ये माँ है, पर ये माँ एक माँ की सेवा के लिए आगे बढ़ी है। एक बार जोरदार ताली मेरी इस माँ के लिए।
जब तक आप सभी इस कार्य को अपने कंधे पर नहीं रख लेते तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। आप सभी इस कार्य से वैसे ही जुड़ें जैसे गोविंद की सेवा के लिए ग्वालवाल जुड़ते थे। और आज की श्रृंखला में हमें मयूर का बेन परेश कुमार पटेल आप श्री पाटन गुजरात से हैं और वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। राम भरोसे जी उषा बेन पटेल गांधीनगर गुजरात से 2100 रुपए, मंगो बेन गांधीनगर से 500 रुपए की धनराशि आप श्री ने समर्पित की है। और इसी श्रृंखला में प्रताप कुमार नायक उड़ीसा आजीवन सदस्यता हेतु आप श्री 1000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। प्रति महीने आप श्री ये धनराशि समर्पित करते रहेंगे। हमें यहाँ गुप्तदान 1100 रुपए प्राप्त हुआ है। साथ ही कन्हैया कुमार जयपुर, ओम प्रकाश जयपुर से 8080 रुपए की धनराशि समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। सुदेश रानी धर्मपत्नी राम किरण जी तरावड़ी करनाल हरियाणा से हैं और आप श्री ने वृद्ध माताओं की सेवा के लिए एक वृद्ध माता को गोद लिया है। साथ ही 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। श्री सुभाष जिंदल डिफेंस कॉलोनी मोतीबाग नाभा पटियाला से 5,000 रुपए। महेंद्र चौधरी जयपुर राजस्थान से आपने भी पूज्य महाराज श्री की कथा से प्रेरित होकर राजस्थान की पावन पवित्र भूमि से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कृष्णा शर्मा ग्वालियर से 500 रुपए एवं विनोद राज मीना राय आप श्री आजीवन सदस्य बन रहे हैं चंच चराय से। आपने टीवी द्वारा जब कथा को श्रवण किया तो आपके मन में भी ये भाव आया और आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 11,000 हमें यहाँ सुवेश पागे सुजालपुर मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला देवी बठिंडा पंजाब से टीवी द्वारा आप कथा सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से ये धनराशि आप भेज रहे हैं। आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की, इनके लिए जोरदार तालियां। माया सिंह सूरजमल बिहार से हैं और आपने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। पावन मंच से बहुत बहुत स्वागत, शुभाशीर्वाद। रविंद्र कुमार जी पटना 1000 रुपए। श्री कृष्ण मोहन विजय वर्गीय कनवास कोटा राजस्थान से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय दुर्गा देवी सूरसागर की स्मृति में ज्ञान चंद्र भाटी जी द्वारा 11,000 रुपए की धनराशि वृद्ध माताओं के लिए समर्पित की गई है। इनके लिए जोरदार तालियां। आप श्री की तालियों में आज दम नहीं नजर आ रहा है, क्या बात है। ऐसे ही सभी दानी दाताओं के लिए आप लोग ताली बजाते रहें ताकि उनका हर्षोवर्धन होता रहे। आइए, स्वर्गीय देवीबाई भाटी जी की स्मृति में ज्ञानचंद भाटी जी द्वारा 5,000 रुपए की धनराशि समर्पित की गई है। एवं ओमवती जी आजीवन सदस्य हेतु आप श्री लक्ष्मीनगर दिल्ली से 1100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी शाहदरा दिल्ली आप श्री के नाम से 501 रुपए। एवं श्री राजकुमारी विजय वर्गीय अपने पति स्वर्गीय मोहनलाल जी की स्मृति में आजीवन सदस्यता हेतु आपने 2100 रुपए की धनराशि जमा करके 21,000 का संकल्प लिया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एवं नूतन अग्रवाल जी कानपुर से आप श्री टीवी के माध्यम से कथा देख रहे हैं और कथा से जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है सर्वप्रथम तो। और आपने एक वृद्ध माता को गोद लेते हुए 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां। हमारे भैया श्री फिरोजाबाद से मनोज बंसल जी हैं। आपने 21,000 का सहयोग तो दिया था पिछली बार, इस बार अभी यहाँ लास्ट दिन ना भंडारा होगा, संतों की सेवा होगी 24 तारीख को, तो उस भंडारे में भैया ने 11,000 रुपए का सहयोग दिया। जोरदार तालियां। भंडारे के लिए आप में से जिनको भी सहयोग करना है संत सेवा के लिए, यहाँ पर भोजन प्रसादी लास्ट दिन जो भंडारा होगा उसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं। एवं साथ में हमारी शकुंतला चौधरी मैया जी आप आए, आशा अग्रवाल जी आए, मंजू वर्मा जी आए। एवं आज की श्रृंखला में 3300 रुपए श्रीमान दिनेश यादव जी आप दिल्ली से हैं और टीवी के माध्यम से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 5,001 श्रीमान हलदर दास चाईबासा झारखंड से आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एवं महेंद्र सिंह यादव दिल्ली 1100 रुपए, जगदीश सिंह रोहिल आप श्री गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और आप श्री ने 1000 रुपए की धनराशि समर्पित किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं भवानी देवी परिक्रमा जिला टिकोल बिहार से 1100 रुपए, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ठाकुर जी की स्मृति में रंजना ठाकुर जी गढ़ा संजीवनी नगर जबलपुर से हैं, 2100 रुपए की धनराशि आपने समर्पित की है। पिंटू दुबे देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए, एवं ML जडिया रेखा सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, आपने टीवी के माध्यम से कथा को सुनते हुए पूज्य महाराज श्री के साथ में वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्तों के लिए। लक्ष्मी शर्मा लोह गांवपुड़े से 2100 रुपए, कांता जी राठौर धर्मपत्नी श्री भैरव सिंह जी राठौर सहादरा दिल्ली से 10,000 रुपए की धनराशि समर्पित किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन पोद्दार एवं रीता देवी जी सरहरका बिहार से 1100 रुपए, शमरन पांडे नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, रीमा अशोक कुमार दिल्ली से आप श्री 1000 रुपए प्रति महीने वृद्ध माताओं की सेवा के लिए भेजने का संकल्प ले रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं प्रवीण देवी खूबचंद चौधरी दिल्ली प्रति महीने 3100 रुपए भेजते रहेंगे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जसरानी जिला कांगड़ा तहसील इंदौरा कंदरौड़ी हिमाचल प्रदेश से 2100 रुपए, संदीप कुमार पुरवार कटनी मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, निशा अशोक निगम मऊ से 5000 रुपए, मीरा सिंह जबलपुर 500 रुपए, एवं गोविंद प्रसाद दुर्गाबाई केशरवाणी जबलपुर से 5100 रुपए, पुष्पा सेन आप श्री जबलपुर से 1100 रुपए, 501 सुमन मिश्रा लखनऊ 2505 रुपए, कमलावती देवी लाल बाऊ भट्ट बालबांध भोजपुर से दे रहे हैं 1100, संतोष कुमार सीमा केशरवाणी जबलपुर, शंकरलाल उमा केशरवाणी सदर बाजार जबलपुर, उमेश श्रीवास्तव फापा मऊ इलाहाबाद, शीला श्रीवास्तव फापा मऊ इलाहाबाद, मधुरमा श्रीवास्तव फापा मऊ इलाहाबाद, सुषमा श्रीवास्तव फापा मऊ इलाहाबाद, कमलाबाई इंदौर। आप सभी भक्तों ने 1100 रुपए की धनराशि समर्पित की, इनके लिए जोरदार तालियां। जो आप श्री इलाहाबाद और जबलपुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत। गुप्तदान महू गांव से 500 रुपए हमें प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। एवं आज की इस श्रृंखला में शंतरा बुआ इंदौर से हैं 2100 रुपए, रतन जी इंदौर से हैं 2100 रुपए, गणेश भाई इंदौर से हैं आप श्री 1100 रुपए, राम स्वरूप जी अवस्थी 500 रुपए, प्रेमा सिंह दीपक वर्मा 500 रुपए, 5001 रुपए रमन कुमार अमृतसर से दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत। 10,000 रुपए वासुदेव पात्र पश्चिम बंगाल हड़ा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 वीरेंद्र राजपूत रेवे झा एवं शिलावती देवी धर्मपत्नी कन्हैया लाल सोनी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, आप श्री 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जो भक्त 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एवं मीना गुप्ता इंदौर से 1100 रुपए, 501 नीता बेदरे कोला महाराष्ट्र से 500 रुपए, कृष्णा चौहान मऊगांव, कृष्णा कावेरी 510, बालीबाई चौहान 1000 रुपए, प्रेम सिंह चौहान इंदौर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैजंती सिंह यादव महू से 1100 रुपए, सुमन चौधरी छिंदवाड़ा एवं शकुंतला चौधरी छिंदवाड़ा से आपने एक वृद्ध माता के जीवन भर के भोजन के लिए 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए, आप श्री छिंदवाड़ा से हैं। एवं श्रीमती शालिनी नरकड़े अमोला अकोला महाराष्ट्र से हैं 5100 रुपए, तुलसीबाई भारूडे इंदौर से 1000 रुपए आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एवं प्रेम अरोड़ा चंडीगढ़ से 21,000 रुपए की धनराशि वृद्ध माताओं की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, साथ ही आप आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मंजू वर्मा पत्नी श्री धनताल वर्मा आप श्री दातागंज जिला बदायूं से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्तों के लिए जो आजीवन सदस्यता तो ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही जीवन भर एक माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए प्रमिला देवी मिथिलावासी आप श्री एवं अनंत कुमार सेठी शबिता सेठी आप श्री भुवनेश्वर से हैं और आप श्री भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। रानी श्रीवास्तव दिल्ली से 5,000 रुपए, 2551 लता भोसले महू से हैं एवं शिलावती जी कन्हैया लाल सोनी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एवं मालती देवी मदन चंद्र गुप्ता मुंबई 11,000 रुपए, गुप्तदान दिल्ली उत्तम नगर 1100 रुपए, गुप्तदान दिल्ली उत्तम नगर 1100 रुपए। ये धनराशि आज आप सबके मध्य से निकलकर उन वृद्ध माताओं की सेवा में आई है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
एवं हाल ही में अभी जब दानी दाताओं के नाम की उद्घोषणा यहाँ से पावन मंच से हो रही थी तो एक भक्त के मन में भी भाव आया और उन्होंने ये भाव अब एक ऐसा संकल्प ले लिया, एक ऐसा पेड़ लगा दिया पुण्य का जो जीवन भर उनके लिए पुण्य एकत्रित करता रहेगा। निर्मल एरन इंद्रापुरम गाजियाबाद से हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने हाल ही में 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए संस्कारों का, पुण्यों का एक ऐसा वृक्ष लगा लिया है जो जीवन भर उसकी कमाई उनको मिलती रहेगी। बहुत बहुत स्वागत। नरेश कुमार साहिबाबाद से 500 रुपए गुप्तदान। अरुण प्रकाश गुप्ता, श्रीमती अंजू गुप्ता, आप श्री ने 21,000 रुपए की धनराशि दी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हरि बाबू 2100 रुपए एवं गुप्तदान 2100 रुपए। आज के इस पावन यज्ञ में जिन दानी दाताओं ने, भामाशाहों ने, सूरवीर कर्ण जैसे मेरे भाई बहनों ने, दानी दाताओं ने जो आहुति लगाई, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। दावत, जब दिल में थोड़ी बेकरारी और ढेर सारा प्यार हो, कुछ खास करने का अरमान हो, जब मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना हो, तब जान लो घर में आज दावत है। दावत, ब्रिंग आउट योर फाइनेस्ट। साथ ही आप श्री दानी भक्तों से जो यहाँ बैठे हैं, मेरे ठाकुर जी की कथा के रसिक जन, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, सभी से मेरा ये प्यार भरा निमंत्रण है, आमंत्रण है। मैं इस पावन मंच से आप सभी दानी दाताओं का खुले दिल से आह्वान करता हूं कि आइए और व्रत माताओं की सेवा में आप भी अपना सहयोग का हाथ बढ़ाकर एक माँ को गोद ले सकते हैं, आजीवन सदस्य बन सकते हैं और जीवन भर के लिए उन माँओं की सेवा में आप भी संलग्न रह सकते हैं। आइए आप भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें और आप भी आजीवन सदस्य बनते हुए व्रत माताओं की सेवा में